हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम क्षेत्रमिति का अध्ययन करेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 122 से स्टार्ट है। एक वृत्त की परिधि 176 सेमी है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो परिधि आपको चाहे ज्ञात करनी है चाहे दी हुई है, तो सूत्र हम परिधि का ही लगाएंगे। 2πr बराबर आप क्या लिख दोगे 176। तो पाई का मान क्या होता है 22/7। 22/7 पाई का मान रख देंगे, पक्षांतरण करेंगे, आर का मान निकल जाएगा 28 सेंटीमीटर। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। तो सकेंद्रीय वृत्त है, यानी कि एक प्रकार से हम जिस प्रकार पार्क के चारों ओर पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं या सेकेंडरी वृत्तों का, तो एक ही फॉर्मूला होता है सबके अंदर, यानी πr1² माइनस πr2²। तो एक बार 4 त्रिज्या मानकर और एक बार 3 त्रिज्या मानकर आप क्या करोगे, वृत्तों के क्षेत्रफल ज्ञात करोगे और πr1² में से πr2² यानी बड़े क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल घटाओगे, आपके पास 22 वर्ग सेमी आंसर आ जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधा वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr², आर का मान रखोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 154। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर। 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर आपके पास 486 है। भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 486 के डिवाइड में कर दोगे 6 को, तो भुजा का स्क्वायर आ जाएगा और फिर उसका वर्गमूल कर लोगे तो वो 81 आएगा। 81 का वर्गमूल 9। एक गोले का व्यास 6 सेमी है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले से हमें चाहे कुछ भी ज्ञात करना हो, चूंकि गोले में एक ही साइड होती है त्रिज्या, तो एक ही माप होती है त्रिज्या। त्रिज्या अगर हमें दी हुई है, व्यास दिया है 6 सेमी, तो व्यास का आधा कितना होता है 3, तो त्रिज्या होगी 3 सेमी। तो गोले के आयतन का सूत्र लगा दोगे 4/3 πr⁵। तो आपके पास कितना आ जाएगा आयतन 36 पाई। समान त्रिज्या वाले एक गोले तथा एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। तो 4:3 हो गया। लकड़ी के एक बंद संदूक की बाह्य लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 20, 16 और 12 है। इसकी मोटाई 1 सेमी है, तो उसकी आयतन क्या होगा। तो आयतन क्या होता है घनाभ का, घनाभाकार हो गया ये, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो बाह्य माप कितनी है 20, 16 और 12, तो 20 गुणा 16 गुणा 12 माइनस आंतरिक माप कितनी होगी 1 सेमी मोटाई है, तो दोनों तरफ 1-1 सेमी यानी 2 सेमी घटाएंगे हम। 20 में से 2 गए 18, 16 में से 2 गए 14 और 12 में से 2 गए 10। तो आंतरिक आयतन ये हो गया 18 गुणा 14 गुणा 10 और बाहरी आयतन ये हो गया, घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ऑप्शन पहले ही आ गया। इसमें है दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके 1 नंबर में, ये फॉर्मूला πr1² माइनस r2²। इस पे डिपेंड पर्सन आ सकता है या ये फॉर्मूला ही पूछ सकता है आपको 1 नंबर में। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो परिधि का अनुपात 2:3 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात भी वही होगा, क्योंकि परिधि क्या होती है 2πr, तो 2πr1 कह लेंगे पहले को, दूसरे को 2πr2। πr1 से 2π से 2π कैंसिल, बचा क्या 2/3 यानी 2:3। एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 3πr²। देखो अर्धगोले में 2 प्रकार के क्षेत्रफल हो सकते हैं, एक तो उसका वक्र पृष्ठ और एक संपूर्ण पृष्ठ। तो जब भी संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 3πr², इस फॉर्मूले में मान रखना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो तो 2πr²। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो दिया हुआ प्रश्न के अनुसार लिख देंगे, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग का क्षेत्रफल इसने दिया हुआ 484, तो यहां से हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा निकाल लेंगे, भुजा की स्क्वायर। देखो वर्ग का क्षेत्रफल 484 है, तो वर्ग की भुजा वर्ग का क्षेत्रफल का वर्गमूल कर लेंगे हम, कितनी आ गई 22 मीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया, 4 गुना में भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुना में भुजा, तो 22 गुना में 4 कितना आ जाएगा 88, और ये 88 किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर। तो 2 पाई आर बराबर आ जाएगा आपके पास 88। तो यहां से 88 बराबर 2 गुना 22/7, पाई का मान, आर का मान निकालोगे 7 इसके गुणा में चला जाएगा, 22 डिवाइड में आ जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा। कुल मिला के आगे हमारे पास त्रिज्या 14 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर का मान रख देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा 616 वर्ग मीटर। और अगर डिटेल से आप इसको समझना चाहते हो प्रश्न को, तो जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग सारे के सारे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर संबंधित प्रश्नमाला में आपको मिल जाएंगे। यानी जैसे व्रत से संबंधित जो प्रश्नमाला है आपकी, तो उस प्रश्नमाला के वीडियो कंटेक्ट के अंदर आपको ये प्रश्न आपको अच्छी तरह मिलेंगे, आप वहां से इनको और अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हो। प्रश्न नंबर 133, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4 पाई r1 स्क्वायर, इसी प्रकार दूसरे का मान लेंगे हम 4 पाई r2 स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात S1/S2, इसको सरफेस 1 और सरफेस 2 मान लिया हमने। तो r2 स्क्वायर बटे r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर आ गया, यानी 9/16। तो r1 अनुपात r2 कितना आ गया, 3/4। अब आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r1 क्यूब, और इसी प्रकार 4/3 पाई r2 क्यूब, दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। r1 r2 का आप मान रखोगे, तो r1/r2 का मान है हमारे पास 3/4, तो इनकी क्यूब हो जाएगी 27/64। तो 27:64। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग आपको आकृति में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें देखते हैं हम कौन सा भाग इसका छायांकित है। तो इस आकृति के अंदर ये पूरा भाग छायांकित है। देखो यहां से तो ये आधा वृत्त हो गया, और यहां से ये वृत्त का चौथा हिस्सा हो गया। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो गया आधे का, तो यानी 2 का भाग, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो कुल मिला के छायांकित भाग आपके पास कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे 2 और पाई आर स्क्वायर बटे 4, यानी 3/4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 3/4 भाग हो गया। आर का मान कितना है, 7 सेमी। तो 7 सेमी रख दोगे, हल करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 115.5 वर्ग सेमी। 135 नंबर प्रश्न, एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर है, व्यास 1.4 मीटर है, 10 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। तो अब देखो रोलर जब घूमता है तो उसका कौन सा भाग काम करता है, उसका वक्र पृष्ठ। तो कुल मिला के आपको रोलर यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH। अब कितने, 10 चक्कर लगाता है, तो बाद में इसको 10 से गुणा कर देंगे। 2 पाई RH मान रख दोगे 22/7, R का मान 0.7 है, या इसने सीधा 2R का मान रख दिया, यानी व्यास का मान 1.4 ही, गुणा में 2.5, हल किया 11 वर्ग मीटर। अब 10 चक्कर लगाता है, तो 10 गुणा में 11, 110 वर्ग मीटर। एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या कितनी है, 21 मीटर। तो प्लाट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा है वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर में 2 का भाग, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। हल करेंगे अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो गया, पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर का आधा पाई आर, तो 2 पाई आर बटे 2 कर दोगे, प्लस उसकी व्यास और होगी बाउंड्री, अर्धवृत्त के अंदर ऊपर व्यास और हो गया, तो ये पाई आर प्लस 2R मान रखोगे, हल करोगे 108 मीटर आ जाएगा। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वो ये सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल बन गया, यानी बाहर की त्रिज्या आपके पास 42 मीटर हो गई, और अंदर की त्रिज्या कितनी होगी 35 मीटर जो दी हुई है, तो पाई आर 2 स्क्वायर माइनस पाई आर 1 स्क्वायर।
हल करेंगे, पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा 1694 वर्ग मीटर। 6 सेमी व्यास वाले गोले को बेलनाकार पात्र में डुबोया जाता है। यदि आधार की त्रिज्या 6 सेमी है तो पात्र में पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा। तो देखो, गोले को बेलनाकार पात्र के अंदर डुबोया जाता है, तो गोले का आयतन देखेंगे हम। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना आया, 36 पाई। अब बेलनाकार बर्तन की आपको त्रिज्या दे रखी है आधार की 6 सेमी, तो बेलन का आयतन देखो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को बराबर रख देंगे हम, यानी 6 पाई बराबर 36 पाई एच। एच बराबर, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, एच बराबर कितना आ गया, 1, यानी 1 सेमी ऊपर उठ जाएगा। एक खोखला गोलीय कोष 1 सेमी मोटा है। यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेमी है तो प्रयुक्त धातु का आयतन, तो बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। बाहरी त्रिज्या 8 है, आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 घटा दोगे 7, तो बाहरी आयतन पाई आर 1 4/3 पाई आर 1 क्यूब माइनस 4/3 पाई आर 2 क्यूब। मान रख के हल कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 708.19 घन सेमी। एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। यदि बेलन का आयतन 3234 सेमी है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आर और एच का अनुपात हमें 1:3 दिया हुआ है। आर यदि आर है तो ऊंचाई कितनी है, 3 आर है, तो मान रख दोगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर, एच की जगह कितना 3 आर, बराबर कितना है 3234। हल करेंगे तो आपके पास आर की क्यूब आ गई 343, तो घनमूल करोगे आर बराबर 7, आर 7 है तो ऊंचाई कितनी होगी, 7×3 = 21। ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, मान रख दोगे 1232। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिधि से पहले क्या निकालेंगे हम, त्रिज्या निकाल लेंगे। परिधि 2 पाई आर बराबर 44, तो आर बराबर आ गया 44 × 7/2 × 22, आर भी 7 आ गई। अब आप क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे, पाई आर स्क्वायर 22/7 × 7 × 7 154। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर है तो बराबर रख दो। तो यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, आर से 1 आर को काट दोगे आप तो क्या बचा, 1 आर बराबर 2 आ गया, यानी 2 इकाई या 2 मात्रक। दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जहां जो ABCD है इसकी वर्ग की भुजा 14 सेमी है। ये जहां ABCD एक वर्ग है भी, जिसकी एक भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग कौन सा है, इस वर्ग के अंदर से ये चारों वृत्त अगर हम कम कर दें तो ये छायांकित भाग बच जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 14 × 14 यानी भुजा गुणा में भुजा 196 आ जाएगा। और वृत्त, अब देखो ये पूरा एक वृत्त का अगर हम व्यास देखें तो कितना बन जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा तो ये व्यास बन गया 2 वृत्तों का। तो एक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, तो 7/2 वाले त्रिज्या वाले, देखो प्रत्येक वृत्त का व्यास 7 सेमी है, तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी बन गई 7/2 यानी 3.5। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ये होता है। हल किया तो 77/2, अब 4 वृत्त हैं तो 4 × 77/2, ये आ गया 154 वर्ग सेमी। तो 196 जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से 4 वृत्तों का क्षेत्रफल घटाएंगे, ये आ जाएगा। एक संदूक की माप 50, 36, 25 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। तो संदूक यानी घनाभ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, मान रख देंगे। तो कितना आ गया 7900 वर्ग सेमी।
6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो घनाकार कमरा है ये, यानी वर्गाकार फर्श है उसमें, तो फर्श वर्गाकार है और 180 घन मीटर उसमें हवा है, कमरे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो घनाभ, देखो कमरा घनाकार नहीं हुआ क्योंकि इसका फर्श तो क्या है, वर्ग के बराबर है, तो ऊंचाई इसकी अलग भी हो सकती है। तो हम घनाभ का आयतन मानेंगे, दिया हुआ है कितना, 180 घन मीटर। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये किसके बराबर है, 180 के बराबर। अब लंबाई और चौड़ाई तो दोनों बराबर है, यानी 6 गुणा 6 36। तो 6 गुणा 6 गुणा आप मान लोगे h, 6 गुणा 6 गुणा h यानी ऊंचाई। तो 6 गुणा 6 36 हो गया, वो डिवाइड में आ जाएगा 180 के। ऊंचाई बराबर आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है उसके विकर्ण के बराबर। तो आपको विकर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो 10, 8 और 6 इनके स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया, 200। तो 200 को वर्गमूल आप कर सकते हो 10 अंडर रूट 2। एक बेलन का व्यास 14 सेमी है और ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो व्यास दिया हुआ, इसको आधा कर देंगे, त्रिज्या बन जाएगी, ऊंचाई 15 है ही। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस r, फॉर्मूले में मान रखेंगे 2 पाई r h प्लस r, r 7 है, 15 प्लस 7। आयतन पाई r स्क्वायर h, मान रखेंगे r का और h का, तो ये आपके पास आयतन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 148, 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले की आपको त्रिज्या दी हुई है, तो आसानी से आप पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, r का मान रखोगे, ज्ञात कर सकते हो। आयतन 4/3 पाई r क्यूब, r का और r का मान रखोगे, पाई का मान रखोगे, हल हो जाएगा। 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब कितने गोले बनाए जाते हैं, 8 छोटे गोले बनाए जाते हैं। 4/3 पाई r क्यूब होगा, इसको बड़ा r लिख देंगे, इसको छोटा r लिख देंगे। तो यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r क्यूब बराबर आ गया 8r क्यूब। अब ये बड़ी त्रिज्या में दी हुई है 10 सेमी त्रिज्या, तो यहाँ 10 लिख देंगे हम, 10 गुणा 10 गुणा 10 क्यूब है इसलिए। तो r क्यूब बराबर 8 इसके डिवाइड में आ जाएगा 125। r क्यूब बराबर 125 है तो घनमूल करेंगे दोनों तरफ, r का मान आ गया हमारे पास 5। अब इसने कहा प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताएं, तो 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई, r का मान रख देंगे 5 गुणा 5 हो जाएगा ये, तो 100 पाई। यदि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 सेमी है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ये कितना है 36, r स्क्वायर बराबर, ये डिवाइड में आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे, r स्क्वायर बराबर 2.8636 आ गया, तो r का मान 1.96, वर्गमूल कर देंगे। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है और ऊंचाई 15 सेमी है तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h, r का और h का मान रख दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 660 वर्ग सेमी। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, उनकी त्रिज्याओं और आयतनों का अनुपात कीजिए, ज्ञात करना है आपको। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर 4 पाई r2 स्क्वायर, अनुपात यानी 4/9। तो r1 अनुपात r2 कितना आ गया, दोनों का वर्गमूल करोगे, 2:3, 2 दूनी 4, 3 3 9। आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो 4/3 पाई r1 क्यूब 4/3 पाई r2 क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे पाई मिस प्रिंट है तो पाई आएगा नीचे, लेकिन पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3। तो ये आपके पास मान रख देंगे किसका, r1/r2 का 2:3 है, 2/3 रखोगे, तो 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27।
आज के वीडियो कंटेक्ट के अंदर इतना ही। आगे के भाग के अंदर हम सांख्यिकी और प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। तब तक आप पीछे के सभी वीडियोस और इस वीडियो को अच्छी तरह से अध्ययन करें। सभी वीडियो के अंदर जो ये प्रश्न बैंक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक है। आपके लिए ये निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। अपने मित्रों को, अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।